वहां पे दुनिया की कोई नेगेटिव शक्ति, ऊपरी हवा कहो, किया कराया करो, या भूत प्रेत आदि जिन विन जो भी बोलो, जिस भी टाइप की कैटेगरी की जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। देखना, एक अलग ही सुकून महसूस करेंगे, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। चिंता ना करें, और जो भी भक्त समस्या से जूझ रहा है उन्हें इस उपाय को करने कहें, क्योंकि प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है। प्रभु के नाम में वो सामर्थ्य है कि असंभव को भी संभव कर सके। मंगल भवन अमंगल हारी, जब मेरे प्रभु मेरे साथ है, राम जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे प्रिय हनुमान जी का आशीर्वाद मेरे साथ है ना, तो कुछ भी अमंगल नहीं होगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें ले जा रहा था, तब रावण ने किनके पंख को काट दिया था। इसका सही उत्तर है जटायु जी। दोस्तों एक और बार बहुत सारे आंसर आए हैं, कमेंट सेक्शन भर गया था, लेकिन क्षमा चाहते हैं, हर एक के नामों का शाउट आउट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने 3 नाम सिलेक्ट किए हैं, 3 भक्तों के नामों का सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है निहित वर्मा जी, जो कि जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। निहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए, जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है शरदी शेट्टी जी, जो कि उडुपी कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। शरदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए, जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है सौरव शाह जी, जो कि देरगांव आसाम से बिलोंग करते हैं। सौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए, जय श्री राम आपको। और दोस्तों आज का सवाल है, वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी किनकी नाव में बैठे थे। सही उत्तर कमेंट में अवश्य बताइएगा, और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस शहर किस गांव से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। सबसे पहला सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई लोगों की आंखें खोलेगा ये सवाल। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, मैं हनुमान जी और राम जी का भक्त हूँ। पहले मेरे पास कुछ नहीं था और प्रभु की कृपा से अब सब सही चल रहा है। और हाल ही में मेरे मन में एक विचार आया है कि क्यों ना मैं इनिशिएटिव लेकर मैं जो भी कमाई करता हूँ, यानी जो भी मेरी सैलरी है, जो अर्निंग है, उसका कुछ शेयर मैं जरूरतमंदों की मदद में लगाऊं। क्या करूं, कैसे करूं, प्लीज अपने विचार बताएं। देखिए बहुत अच्छा लगा कि आप हनुमान जी और राम जी के भक्त हैं, और अगर आपकी भक्ति सच्ची है ना, तो वो सेवा भाव अंदर से आ ही जाता है। तो ये जो विचार है ना, ये प्रभु द्वारा दिया गया विचार है, क्योंकि इनिशियल स्टेज वाली जो भक्ति होती है वो थोड़ी स्वार्थ वाली होती है। जैसे हम सभी को पता है कि जरूरत होती है या दुखी होते हैं तब प्रभु की शरण में जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। फिर जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है तब प्रभु आपको देने लायक बना देते हैं। तो अभी जो स्थिति है आपकी वो देने लायक है, यानी आप में वो सामर्थ्य आ गया है कि आप किसी की सहायता कर सको। और अच्छा लगा कि वो विचार आया आपके मन में, क्योंकि लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए होने के बाद भी वो विचार नहीं आता। तो इस सिचुएशन में आपको यही करना है, जरूरतमंदों की मदद में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वृद्धाश्रम, अनाथालय, ऐसी संस्थाएं जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो निःशुल्क रूप से उनकी सहायता कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपके आसपास कोई ऐसा परिवार रहता है जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अन्नदान हो, वस्त्रदान हो, आप सहाय कर सकते हैं। या उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आप ले सकते हैं कि चलिए इस बार इनके किताबों का खर्चा मैं दे देता हूँ, या इतने महीने की फीस मैं भर देता हूँ। बहुत सारी चीज है जो हम कर सकते हैं। और ऐसे कई मंदिर है और धार्मिक संस्थाएं जो ये सेवा भी देती है, निःशुल्क रूप से लोगों की सहायता वे करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी रेडी हूँ, मैं मेरे हाथों प्रभु कोई सेवा करवाना चाहते हैं, तो जो भी संस्था आपको लगे या आसपास जो भी जरूरतमंद लगे, आप जाइए और अपने यथाशक्ति के हिसाब से आप डोनेट करिए, या जो भी सहायता करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि कोरोना काल में क्या हालात थे, ऐसे बहुत से मंदिर है और धार्मिक संस्थाएं हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था लोगों की मदद के लिए। ऐसे कई मंदिर और धार्मिक संस्थाएं हैं जो निःशुल्क रूप से हॉस्पिटल चलाते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। जैसे
ठंडी में कंबल के दान होते हैं, वस्त्र दान होते हैं, गर्मी में चप्पल के दान होते हैं, अन्न दान है। ऐसी कोई संस्था जो आपको लगे ये निःशुल्क रूप से अन्न दान की सेवा, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप कष्टभंजन हनुमान जी जाएं, वहां की जो रसोई है वो निःशुल्क है, वहां पे लोग भोजन प्रसादी लेते हैं, वो निःशुल्क है। तो आपकी तरफ से योगदान दीजिए वहां पे, प्रभु ने आपको वो सामर्थ्यशाली बनाया है। बागेश्वर धाम का उदाहरण ले लीजिए, वहां पे भी फ्री मतलब भोजन प्रसादी मिलती है, वहां का जो भोजनालय है। और जैसे हम सभी को पता है हर साल वहां पे जो गुरुजी है बालाजी महाराज की प्रेरणा से कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाते हैं, और इस साल तो 251 बेटियों का सामूहिक जो विवाह है उन्होंने उसका आयोजन किया है। और जल्द ही कैंसर हॉस्पिटल की भी नींव रखने वाले हैं, और जो बहुत बड़े पैमाने में वो अरेंजमेंट कराने वाले हैं ताकि वे गरीब और जरूरतमंदों की सहायता कर सके। तो वैसे तो बहुत सारी संस्थान है जो ये इनिशिएटिव ले चुकी हैं और आगे ले भी रही है, तो वहां पे आप अपना शेयर दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो चिंता ना करें। तो बहुत अच्छा लगा, आपकी भक्ति को नमन भैया, आपके विचारों को नमन। आप दिल खोल कर, आपको जहां भी लगे कि हाँ ये संस्था सही है, यहाँ पे मैं जो भी राशि दूंगा उसका सदुपयोग होगा, तो दिल खोल के करिएगा। और एक चीज का आपको ध्यान देना है कि देखिए प्रभु आपके हाथों से वो सेवा कराना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वे सेवा स्वीकारने भी आएंगे। तो अंदर वो मैं और मेरा की लालसा बिल्कुल मत रखिएगा कि देखो मैंने ये दान किया है, मेरे माध्यम से इस वृद्धाश्रम में हेल्प हुई है, मैंने इस मंदिर में दान किया है, या मेरे कारण इन बच्चों की फी नहीं। ये मैं और मेरा की लालसा बिल्कुल अंदर मत रखिएगा, क्योंकि वो आपके अंदर अहंकार पैदा करेगा। आपके मन में एक ही विचार आना चाहिए, जो भी सेवा हो रही है मैं वो प्रभु को अर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। बाकी जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। बस दास्य भाव रखें, जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, और जो भी सेवा कर रहे हो वो प्रभु को समर्पित कर दो। देखना ये जो विचार आया ना, ये पहला कदम है। इनिशिएटिव लीजिए, प्रभु आपका हाथ पकड़कर और 4 कदम आपको आगे बढ़ाएंगे इस सेवा के मार्ग पे। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया है कि जयेश भैया, जॉब ट्रांसफर के कारण हमें अलग अलग जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है। हम रेंट पर रहते हैं, तो हर बार एक नई जगह हमें रेंट पर रखनी होती है। मन में ये दुविधा है और परेशानी है, एक विचार आता रहता है कि जिस घर में, यानी जिस घर को हम रेंट पर ले रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है। यानी कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में हमें पॉजिटिव वाइब्स आती है तो किसी घर में हमें नेगेटिव वाइब्स आती है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि जॉब ट्रांसफर होते रहते हैं तो हमें रेंट पर ही रहना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, प्लीज बताएं। देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रभु से बड़ा कोई नहीं। प्रभु के नाम में वो सामर्थ्य है कि आपका घर का पूरा ऑरा बदल जाएगा। पहली बात, जिस घर में आप रेंट पर रहने जा रहे हैं, जैसे आप जाएं, अगर आपके पास गंगा जल है तो पूरे घर में छिड़क दीजिए। हम सभी को पता है गंगा जल की क्या महिमा है। और अगर नहीं भी है तो जल का पात्र प्रभु के सामने रखे, राम नाम का जाप करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, और उस अभिमंत्रित जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। मेरा तो विश्वास यही कहता है कि जहाँ पे राम नाम गूंजता है और हनुमान चालीसा का पाठ होता है ना, वहां पे दुनिया की कोई नेगेटिव शक्ति, ऊपरी हवा कहो, किया कराया करो, या भूत प्रेत आदि जिन विन जो भी बोलो, जिस भी टाइप की कैटेगरी की जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बस प्रभु के नाम का सच्चे दिल से स्मरण करें, नित्य चालीसा का पाठ करें। जहां कहीं भी जाओ, जहां कहीं भी आप रेंट पर रहो, अभिमंत्रित जल या गंगा जल को घर में छिड़क दीजिए। देखना एक अलग ही सुकून महसूस करेंगे, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। चिंता ना करें। और जो भी भक्त समस्या से जूझ रहा है उन्हें इस उपाय को करने कहें, क्योंकि प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है। प्रभु के नाम में वो सामर्थ्य है कि असंभव को भी संभव कर सके। बस वो विश्वास के साथ इस उपाय को करिए। दुनिया की कोई नेगेटिविटी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी, और मन में जो भी विचार है, नेगेटिव विचार कहो जिस बारे में भी, वो भी सारे दूर हो जाएंगे। चिंता ना करें। तीसरा सवाल, ये भी बहुत ही कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, किसी ज्योतिष ने मेरी कुंडली देखकर कहा कि मेरी कुंडली में बहुत सारे दोष हैं। इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, प्लीज बताएं। देखिए मैंने कई बार कहा है, ज्योतिष शास्त्र हो, कुंडली देखना हो, ऐसा नहीं है कि ये सब झूठ है, और ये हमारे सनातन धर्म का ही पाठ है। पवित्र ज्योतिष शास्त्र हमारे हनुमान जी ने भी उनके गुरुदेव सूर्यदेव से सीखा था। लेकिन कलयुग है, किन पे भरोसा करे, किन पे ना करे। मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, पैसे लेकर भी काम नहीं हुआ, क्या करें, इतना बजट नहीं है कि मैं इस विधि में पैसे लगाऊं, उस विधि में पैसे लगाऊं, गले में ये धारण करूं, ये धारण करूं। देखिए बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, हमारे प्रभु से बड़ा कोई नहीं।
हमारे प्रभु है अखिल ब्रह्मांड के नायक, तो सारे ग्रह उनकी शरण में है और मैं उनका दास हूं, मैं उनकी शरण में हूं और प्रभु मेरे रक्षक है, तो मुझे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, अगर आपके कर्म सच्चे हैं, तो कोई ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मन में कोई भ्रम ना लाए, किसी के पीछे ना भागे, भ्रम में ना भटके, पैसों की बर्बादी ना करें, सच्चे दिल से सरेंडर कर दीजिए प्रभु की शरण में। नित्य राम नाम, जो भी नाम आपको प्रिय है, राम नाम, राधे राधे, सांब सदाशिव, जो भी नाम आपको प्रिय है, आप उस नाम को जपते रहें। साढ़े साती, ढैया, मंगल दोष, राहु के, तो बहुत कुछ होता है हर एक की कुंडली में, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे प्रभु मेरे साथ है ना, तो कुछ अनर्थ नहीं होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, जब मेरे प्रभु मेरे साथ है, राम जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे प्रिय हनुमान जी का आशीर्वाद मेरे साथ है ना, तो कुछ भी अमंगल नहीं होगा। वे कुछ अमंगल होने ही नहीं देंगे। बस वो सरेंडर कर दीजिए और नित्य राम नाम का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और जो भी कर्म करते हैं वो प्रभु को अर्पित करें। प्रभु से ही प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तो आपका दास हूं, मैं कुछ नहीं जानता। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। मुझे कुछ नहीं पता है, बस जो है आप है, मैं आपका शरणागत हूं। और जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम रक्षक काहू को डरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को अगर आपने धारण कर लिया ना अपने अंदर, फिर वो डर है ना, ये दोष, ये चीज, वो चीज, बहुत सारी चीज है, वो सब डर दूर हो जाएगा। बस मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, वो विश्वास। तो निरंतर राम नाम का जाप करें, चालीसा का पाठ करें और मन में कोई वहम चिंता कुछ ना लाए। प्रभु आपके साथ है, वे कभी कोई अमंगल नहीं होने देंगे। और दोस्तों, हम सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, कुछ ही देर पहले मैंने नाम जप के बारे में बात की, राम नाम की महिमा के बारे में बात की, तो उसी से जुड़ी कुछ पंक्तियां लाया हूं आप सबके लिए। दिल छू लेने वाली पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में अपने विचार अवश्य बताइएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिसने राम नाम नहीं अपनाया है उसके लिए यह नाम केवल एक सामान्य नाम की तरह है, परंतु जिसने राम नाम अपना लिया उसका तो हर प्रकार से भला हो जाता है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। अर्थात ऐसे कराल यानी कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवंचित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परधाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। जय श्री राम। दोस्तों, अद्भुत पंक्तियां, बस राम नाम की महिमा को समझ लीजिए, जीवन निखर जाएगा। आप अपने जीवन में वो सकारात्मक परिवर्तन महसूस करना शुरू करेंगे। अगर आपने नाम जप शुरू नहीं किया है, आज से ही शुरू करें, और अगर आप करते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। ये पंक्तियां आपको कैसी लगी, अपने विचार अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।